यूं तो प्रेमी 75 हमारे, ले जा तू कर 77 इशारे, दिल मेरा मुफ्त का। ये गाना तो कभी न कभी आपके कानों तक जरूर पहुंचा होगा। भारतीय लोक संगीत की आकाश गंगा में एक चमकता हुआ सितारा, जिनकी आवाज ने देश विदेश में लाखों दिलों को छुआ। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर में लोक संगीत का महत्वपूर्ण स्थान है, और इसमें एक नाम जो हमेशा आदर और श्रद्धा से लिया जाता है, वो है मालिनी अवस्थी। काशी में खेले, घाट में खेले, खेले आंगन मसाने में, होली खेले मसाने में। आइए जानते हैं मालिनी अवस्थी के जीवन की एक ऐसी प्रेरणादायक यात्रा जिसने संगीत की दुनिया में अपनी एक अनमोल पहचान बनाई। दोस्तों, देश की जानी मानी लोक गायिका मालिनी अवस्थी का जन्म 11 फरवरी 1967 को उत्तर प्रदेश के कन्नौज में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर प्रथमनाथ अवस्थी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर थे। साथ ही साथ शास्त्रीय संगीत के शौकीन भी थे। और उनकी मां श्रीमती निर्मला अवस्थी हाउसवाइफ थी, और वो भी लोकगीतों और भजनों की गहरी दीवानी थी। मालिनी का बचपन गांव के सादे माहौल में बीता, जहां उन्होंने अपनी मां से भारतीय लोक संगीत की कला को सीखा। गांव की गलियों में खेलते हुए मालिनी ने अपनी आवाज की काबिलियत को पहचाना, और यहीं से उनके संगीत के सफर की शुरुआत हुई। और महीनवा में बरसे न बरसे, फागुनवा में रंग रस रस बरसे। मालिनी का संगीत भारतीय लोक संगीत का सशक्त रूप है। उन्होंने न केवल उत्तर भारत के बल्कि पूरे देश के पारंपरिक संगीत को नई पहचान दी है। मालिनी अवस्थी ने अपनी शिक्षा की शुरुआत कानपुर में की, लेकिन बाद में लखनऊ और दिल्ली में अपनी गायन की कला को परिष्कृत किया। उन्होंने लखनऊ के भातखंडे यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। सैया बड़ा बेईमान हो, हमरी कदर न जाने। 1990 के दशक के मध्य में मालिनी अवस्थी ने बड़े मंच पर अपनी पहचान बनानी शुरू की। उन्होंने सरोद, तबला और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की कई शैलियों में अपनी दक्षता को विकसित किया। उनकी गायकी ने केवल उत्तर भारतीय लोक संगीत को ही नहीं, बल्कि देश के हर हिस्से में एक नया रंग भर दिया। मालिनी अवस्थी का कजरी और ठुमरी गायन में कोई जोड़ नहीं है। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि वह बनारस घराने की हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायिका पद्म विभूषण विदुषी गिरजा देवी की स्टूडेंट रही हैं। मालिनी अवस्थी ने देश के साथ साथ दुनिया के कई अन्य देशों में आयोजित किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। मालिनी अवस्थी पहली बार 1998 में इंग्लैंड गई। इसके बाद उन्होंने त्रिनिदाद, मॉरिशस, फिजी, अमेरिका, पाकिस्तान, लंदन, नीदरलैंड्स, लॉस एंजलिस और फिलाडेल्फिया में भी परफॉर्म किया है। रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे। 1988 में मालिनी की शादी हो गई। मालिनी के पति अवनीश कुमार अवस्थी एक सीनियर IAS अधिकारी रहे हैं। वो यूपी सरकार के प्रमुख सचिव के रूप में रिटायर हुए। गजल है जो कि मैं अवनीश को डेडिकेट करना चाहूंगी। जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। मालिनी और अवनीश अवस्थी के 2 बच्चे हैं। बेटे का नाम अद्वितीय और बेटी का नाम अनन्या है। चुनाव आयोग ने मालिनी अवस्थी को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2012 और उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। मालिनी अवस्थी की गायकी में कुछ खास बात है। उनकी आवाज में वो खास मिठास और शुद्धता है जो सीधे दिल से जुड़ जाती है। सावरिया प्यारा रे मोरी गुइया, सावरिया प्यारा रे मोरी गुइया। चाहे वह भोजपुरी हो, अवधी हो या हिंदी लोकगीत, मालिनी ने इन शैलियों को एक नई दिशा दी है। उनका संगीत सिर्फ श्रोताओं का मनोरंजन नहीं करता, बल्कि उन्हें भारतीय संस्कृति से जोड़ता है। उनकी आवाज में जो ताजगी और शक्ति है, वह दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। चाहे वह लखनऊ महोत्सव हो या कोई खास सांस्कृतिक कार्यक्रम, मालिनी अवस्थी ने हर मंच पर अपनी गायकी से लोगों के दिलों में एक खास पहचान बनाई है। चलो अयोध्या धाम
मालिनी अवस्थी की उपलब्धियां अनगिनत हैं। उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से लेकर विभिन्न राज्य और सांस्कृतिक पुरस्कार मिल चुके हैं। उनकी आवाज़ न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी गूंजती है, जहां भारतीय लोक संगीत के प्रति एक गहरा प्यार और सम्मान है। मालिनी अवस्थी ने कई फिल्मों के लिए गीत गाए हैं। उन्होंने जय हो छठ मैया, भोले शिवशंकर, बम बम भोले, एजेंट विनोद, दम लगा के हैसा, इस्साक और 4 फुटिया छोकरे जैसी कई फिल्मों के गाने में अपनी आवाज़ दी है। उनके द्वारा दिए गए योगदान के लिए उन्हें साल 2000 में नारी गौरव सम्मान, साल 2003 में सहारा अवध सम्मान, साल 2006 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यश भारती पुरस्कार, साल 2014 में कालिदास सम्मान और साल 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। संगीत की दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए मालिनी अवस्थी ने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से उन्होंने हर मुश्किल को पार किया। हर नई चीज का विरोध होता है। बिल्कुल। हर नए रास्ते पे चलने वाले को कह रहे थे, अरे कहाँ जा रहे हो, अरे तो और वाकई जिस रास्ते पे मैं चल रही थी उस पे बड़ी सारी कटीली झाड़ियाँ थी, तो उस पगडंडी को मैंने खुद साफ किया है, भाई बोल सकती हूँ। वहाँ पर आलोचनाओं की झाड़ियाँ थी, वहाँ पर इस बात को गंभीरता से न लेने वालों की भी झाड़ियाँ थी। उनके संगीत की साधना और समर्पण ने उन्हें एक अनोखी ऊंचाई पर पहुंचाया। मालिनी अवस्थी न केवल एक गायिका है, बल्कि उन्होंने भारतीय लोक संगीत को युवा पीढ़ी के बीच लोकप्रिय बनाने का कार्य भी किया है। उनके संगीत ने एक नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति और संगीत से जोड़ा है और ये आने वाले सालों तक प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। एक जो रोचक किस्सा मैं बता रही थी, आजमगढ़ में हस्बैंड डीएम थे, तो प्रोग्राम हुआ। गाने के बाद मैं जब जा रही थी, 97 की बात है, 96 की बात है, तो मैं जब वो कचहरी ग्राउंड में कार्यक्रम था, मैं जब वहाँ से आने लगी तो लोग, अब प्रतिक्रिया गाने में तो सबसे मज़ेदार बात है कि बाद में लोग प्रतिक्रिया देते, भैया का हो, कैसन रहल कार्यक्रम। तो जैसे 4 लोग थे, बोले का हो, करेक्टर की महरारू बड़ा करारा गावली हो। तो मैंने ऐसे सुना तो तबीयत तो झंझना गई एक बार सुन करके, क्या कह रहे थे, कलेक्टर की महरारू बड़ा करारा गावली। उसके बाद जब वापस आए तो मैं तो खाना नहीं खाया गया, सोया नहीं गया, नींद बड़ी बेचैन। और बहुत बाद में समझ में आया कि इससे सुंदर प्रतिक्रिया उनकी स्वच्छंद कुछ और हो ही नहीं सकती थी। कलेक्टर के मेहरारू हम थे, उनकी भाषा में ऐसे ही बोलते हैं, लोक भाषा में। करारा दरअसल हमारे यहाँ बड़ा एक सुंदर एक उपमा है, करारा, वह करारा गावेली गावेली। लेकिन उस समय वो जो एक यात्रा थी कि वहाँ से उतर के यहाँ आने की, कि आप मंच से पीछे भी आप एक आम कलाकार के रूप में किस रूप में ली जाएंगी, तो दिस इज़ हाउ पीपल विल टॉक। एंड ये इस ढंग से यदि बात करते हैं तो उसका भी सुखद पक्ष आप देखें। अगर आपको मालिनी अवस्थी की यह यात्रा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप और भी प्रेरणादायक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो जीवन का किस्सा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।